टीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता, हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हजारीबाग कांग्रेस में बगावत, आत्मदाह की दी धमकी। बिहार चुनाव में जेएमएम को चाहिए कम से कम 7 सीट। घाटशिला उपचुनाव, बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व को भेजे 4 नाम। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, राजद ने कांग्रेस को की 54 सीटें ऑफर। यात्रियों के लिए राहत की खबर, जनवरी 2026 से बिना एक्स्ट्रा चार्ज से बदल सकेंगे कंफर्म टिकट। जयपुर अजमेर हाईवे पर 2 घंटे में 200 सिलेंडर में विस्फोट। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भारत। अबू धाबी एड में दीपिका का हिजाब स्टाइल ने छेड़ा विवाद। ब्रायन लारा और पीएस चंद्रशेखर को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। टाटा ट्रस्ट संकट, अमित शाह से मिले नोएल टाटा और चंद्रशेखरन। वित्तीय मंत्री सीतारमन भी मौजूद रही। अब खबरें विस्तार से। जिला कांग्रेस ने नए जिलाध्यक्ष नियुक्ति को लेकर उग्र विरोध शुरू हो गया है। 1 दर्जन से अधिक वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर निर्णय को नियम विरुद्ध और अनुचित बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो वे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सामूहिक आत्मदाह करेंगे। आरोप है कि भाजपा से आए नेता को बिना आवेदन दिए ही जिलाध्यक्ष बनाया गया। पत्र में कार्यकर्ताओं की अवहेलना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी का उल्लेख किया गया है। वरिष्ठ नेताओं में संजय कुमार तिवारी, प्रकाश कुमार, दिलदार अंसारी आदि शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजद से 7 सीटों का दावा पेश किया। पार्टी के मंत्री सुदीव्य सोनू और महासचिव विनोद पांडे ने तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सीटों की सूची सौंपी। दावा की गई सीटें हैं बांका, कोटरिया, चकाई, तारापुर, मनिहारी, पूर्णिया और धमदाहा। 5 सीटों पर राजद 2020 में दूसरे नंबर पर थी, जबकि मनिहारी और पूर्णिया में कांग्रेस और राजद क्रमशः दूसरे स्थान पर थे। बैठक सकारात्मक रही और अंतिम फैसला राजद करेगी। सीट शेयरिंग पर जल्द सहमति बनने की उम्मीद है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही पार्टियों ने प्रत्याशी चयन पर चर्चा शुरू कर दी है। महागठबंधन की ओर से दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को झामुमो का टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। भाजपा ने 4 संभावित नाम बाबूलाल सोरेन, लखन मार्डी, सुनीता देवदूत सोरेन और रमेश हांसा केंद्र को भेजे हैं। एनडीए घटक दलों की बैठक में एकजुट होकर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया गया। उपचुनाव 11 नवंबर को होना है और भाजपा एनडीए की रणनीति प्रत्याशी को विजयी बनाना है। अब एक काम की खबर। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि जनवरी 2026 से यात्री अपने कंफर्म टिकट की यात्रा तारीख बिना किसी कैंसिलेशन फीस या अतिरिक्त चार्ज के बदल सकेंगे। नई तारीख में सीट उपलब्धता पर ही कंफर्मेशन मिलेगा। उदाहरण के तौर पर यदि 20 नवंबर के दिल्ली पटना टिकट है और योजना बदल जाए तो यात्री इसे ऑनलाइन बदलकर 25 नवंबर की यात्रा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में नया टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी और पैसा भी नहीं कटेगा। ये सुविधा IRCTC पोर्टल और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। मंगलवार रात जयपुर अजमेर हाईवे पर LPG सिलेंडरों से भरे ट्रक को केमिकल टैंकर ने टक्कर मार दी, जिससे टैंकर केबिन में आग लग गई और सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया। करीब 200 सिलेंडर फट गए और कुछ 500 मीटर दूर खेतों में गिरे। धमाकों की आवाज 10 किमी दूर तक सुनाई दी। हादसे में एक व्यक्ति जिंदा जल गया। दमकल की 12 गाड़ियों ने 3 घंटे में आग पर काबू पाया। घटना मोखमपुरा दुदू में हुई और 5 अन्य वाहन भी आग की चपेट में आ गए। हाईवे सुबह 4:30 बजे खुला। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 2 दिवसीय भारत दौरे पर है। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत यूके संबंधों को और मजबूत करना, व्यापार, निवेश, रक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा स्टारमर भारत में व्यापारिक और शैक्षणिक संस्थानों के दौरे पर भी जाएंगे। इस दौरे को दोनों देशों के आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का अबू धाबी के लिए शूट किया गया नया एड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एड में दीपिका पादुकोण हिजाब पहनकर शेख ज़ायद ग्रैंड मस्जिद का सम्मान दिखा रही है, जबकि रणवीर शेरवानी में नजर आए। ये लुक कुछ यूजर्स को कल्चर डाइवर्सिटी का प्रतीक लगा। वहीं कुछ ने भारत की संस्कृति को बढ़ावा न देने का आरोप लगाया। ट्रोलर्स ने दीपिका की शॉर्ट फिल्म माई चॉइस का जिक्र करते हुए उनकी सशक्तिकरण की छवि पर सवाल उठाए। फिलहाल दोनों ने इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
खेल की दुनिया की बात करें तो सीट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2025 में भारतीय और विदेश क्रिकेटरों ने अपनी शानदार उपलब्धियों से समारोह में चार चांद लगा दिया। इस मौके पर वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा और भारत के दिग्गज स्पिनर बीएस चंद्रशेखर को क्रिकेट में उनके अद्वितीय योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर को चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत में योगदान के लिए सम्मान मिला। इंग्लैंड के जो रूट और श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या को अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सम्मानित किया गया। महिला खिलाड़ियों में स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा का दबदबा रहा। अंत में बाजार और कारोबार की बात। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा और टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। बोर्ड नियुक्ति और प्रशासनिक मामलों पर ट्रस्टियों के बीच जारी विवाद के बीच उपाध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन और ट्रस्टी डेरियस खम्बाटा भी मौजूद रहे। विवाद से 15.9 लाख करोड़ के टाटा ग्रुप पर असर की आशंका जताई जा रही है। मुलाकात के दौरान टाटा ट्रस्ट ने सापुरजी पोलनजी के समूह को टाटा सन्स ने 4 से 6% हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की, जिससे एसपी ग्रुप का 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना संभव हो सके और अर्थव्यवस्था को संभावित नुकसान से बचाया जा सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।